हजार चीजें, हजार बातें, हजार नुस्खे वेट लॉस के। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, ऐसे वेट लॉस हो जाएगा, वैसे वेट लॉस हो जाएगा। हमने सब चीजें फॉलो कर ली, लेकिन हमारा वेट लॉस है कि होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं अपने वेट लॉस के साथ जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस हो ही नहीं रहा है। अब ये कौन बताएगा कि वो गलतियां क्या हैं जो हम कर रहे हैं अपने वेट लॉस के लिए? मैं बताऊंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए लेके आई हूं स्टक वेट का डाइट प्लान। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने वेट लॉस के साथ क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ में ऐसा पूरा का पूरा एक डाइट प्लान बताऊंगी जिसको फॉलो करके 100% आपका वेट लॉस होगा ही होगा। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हमें बताते रहते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो खा लो, वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन वेट लॉस है कि होता ही नहीं। इसका मतलब हम कुछ तो गलती कर रहे हैं ना। तो आज की वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो आप हो सकता है कि गलत कर रहे हो अपने वेट लॉस में। आपको वो सारी चीजें जज करनी है, देखनी है, उनको सुधारना है, और साथ ही साथ में ये डाइट प्लान फॉलो करना है जो आज मैं आपको बताऊंगी, और आप अमेजिंग वेट लॉस करेंगे। तो सबसे पहली गलती वो क्या हो सकती है? सबसे पहली गलती है भूखा रहना। अगर आपको वेट लॉस करना है ना तो भूखा नहीं रहना है। इंस्टेड आपको खाना है, ऐसी चीजें खानी है जो हेल्दी हैं, जो कैलोरी में जरूर कम है लेकिन आपको बहुत देर तक फुल रखती हैं। तो आपको खाना खाना है, हेल्दी खाना है, अच्छा खाना खाना है और सही क्वांटिटी में खाना है, लेकिन भूखा नहीं रहना। क्योंकि भूखे रहने से ना आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होता है और आपका वेट लॉस जितना होना चाहिए उतना भी नहीं होता, और धीरे धीरे करके आपका जो वेट है वो स्टक हो जाता है और उसके नीचे आपका वेट जाता ही नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कैसे बनाना है कि आपका वेट लॉस 100% होगा। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लेट डिनर करना। हम में से बहुत सारे लोग ना बिजी रहते हैं, या तो हम बिजी हाउसवाइफ्स हैं, हमें तो घर के काम से छुट्टी ही नहीं मिलती है, और या फिर हम वर्किंग हैं, हम स्टूडेंट हैं, बाहर जाते हैं, घर ही लेट आते हैं। तो क्या करें? लेट डिनर करते हैं, उसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि आपने अलार्म लगाना है अपने डिनर का। अराउंड 6:30 का आप अलार्म लगाइए ताकि आप 7 बजे से पहले पहले अपना डिनर कर लें। अगर आप बाहर जाते हो तो आप अपना डिनर कैरी करके अपने साथ लेकर जाएं, और अगर आप घर पर रहते हैं, बहुत बिजी रहते हो, तब भी आप 10 मिनट निकाल के पहले अपना डिनर करें और उसके बाद अपना काम करिए। डिनर तो आपको करना ही है, वो 10 मिनट आपको अभी भी लगेंगे और तब भी लगेंगे, तो क्यों ना उसको हम पहले कर लें जिससे हमारा वेट लॉस हो जाए। तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए और अपना डिनर 7 बजे के पहले खत्म करिए, और अपना डिनर जो है वो बहुत ज्यादा लाइट रखिए, और साथ में आपने खूब सारा सैलेड खाना है जिसमें सॉल्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी गलती जो हो सकती है वो ये कि आप हेल्दी खा रहे हो, आप बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खा रहे हो, कोई जंक फूड नहीं खा रहे हो, कोई पैकेज फूड नहीं खा रहे हो, सिर्फ घर का बना हुआ खाना खा रहे हो, लेकिन आपका पोर्शन ज्यादा है। तो अगर आप घर की बनी हुई हेल्दी चीजें भी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में या ज्यादा पोर्शन में खाएंगे तो आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने देखना है कि कहीं आपकी जो क्वांटिटी जिसमें आप खाना खा रहे हो बहुत ज्यादा तो नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इतने में तो हमारा पेट ही नहीं भरेगा, इतने में हम फुल कैसे हो जाएंगे, मैं ये खाती हूँ लेकिन उसके बाद भी मुझे भूख लगती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा स्टमक होता है ना, उसको आप कितना भी एक्सपैंड कर सकते हो। यानी अगर आप ज्यादा खाने की हैबिट अपनी बॉडी को डाल दोगे तो आपकी बॉडी का कम में पेट ही नहीं भरेगा। लेकिन यही अगर आप अपनी बॉडी को कम खाने की हैबिट डालेंगे, एडिक्वेट खाना खाने की हैबिट डालेंगे, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी वैसे अडेप्ट हो जाएगी। मे बी इनिशियली 7 to 10 डेज आपको अनकंफर्टेबल जरूर लगेगा, थोड़ी सी भूख लगेगी, लेकिन अगर आपने वो 7 to 10 डेज अच्छे से अपनी डाइट मेंटेन कर ली ना, तो फिर आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी उतना खाना खाने के लिए जितना आपको खाना चाहिए और जितने से आपका वेट लॉस होगा। तो आपने पोर्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, छोटी प्लेट में अपने लिए खाना सर्व करना है, और जितना खाते हो ना उससे कम करनी है क्वांटिटी, धीरे धीरे करके कम करते जानी है जब तक आपका वेट लॉस ना होने लगे। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपने। और साथ ही में अपनी डाइट में ऐसी कुछ चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो जिसकी कैलोरीज कम है और जिससे आप बहुत जल्दी फुल हो जाते हो, जैसे कि सैलेड, जैसे कि सब्जियां। ये सब चीजें आप अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करिए, और पूरे दिन में पानी का इंटेक प्रॉपर रखिए जिससे कि आप फुल रहेंगे और आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट ऐसी गलती है जो आप में से बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर पता ही नहीं होगी,
आप लोग सोचते होंगे ना कि हम तो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन तब भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सेस ऑफ वर्कआउट कर रहे हो, एक्सेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होने की बजाय वेट स्टक हो जाता है या कभी कभी वेट बढ़ भी सकता है। तो आपने एक्सेस ऑफ कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज नहीं करनी है। इंस्टेड जब आप वेट लॉस के लिए डाइट फॉलो कर रहे हो ना, तब आपको सिर्फ 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करनी है। यही मैंने किया था जब मैंने अपना 50 kg वेट लॉस किया है। सिर्फ और सिर्फ 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक एंड दैट इज इट। और यही मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जिनके आप बहुत अमेजिंग वेट लॉस जर्नी देखते हो ना, उनकी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो, वो यही करते हैं। वो सिर्फ 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करते हैं, साथ में कोई और रिगरस एक्सरसाइज नहीं करते। तो मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगी कि आप पहले डाइट फॉलो करिए और 30 मिनट्स की वॉक करिए। जब आपका वेट लॉस हो जाए, जब आप अपने गोल वेट पर पहुंच जाएं, उसके बाद आपका जो मन करे आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ वॉक और डाइट ही करिए। इसके बाद आती है एक बहुत ही सिंपल चीज जो हम मैक्सिमम लोग ना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसे फॉलो करने लगे तो हमारा वेट लॉस भी होने लगेगा। और वो बहुत ही सिंपल है चीज फॉलो करने में, वो है सफिशिएंट वाटर इनटेक। पूरे दिन में अराउंड 3 से 3.5 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो हमारे सिस्टम को क्लीन रखेगा, हमारे स्किन, हमारे बालों को हेल्दी रखेगा, हमारा वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि जब हम पानी पिएंगे ना सफिशिएंट, तो हम फुल रहेंगे और उससे हमें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे और हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो पानी का इंटेक प्रॉपर रखिए और फिर देखिए कि वो आपके वेट लॉस में आपको कैसे हेल्प करता है, क्योंकि पानी जैसी सिंपल चीज भी जो है ना, वो आपके वेट लॉस में आपका बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। इसके बाद आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है नींद। नींद और बॉडी को रेस्ट देना वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो ना, तो सिर्फ यही आपके वेट लॉस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी। हम इसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, और हम टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे उठते नहीं हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते। लेकिन आप करके तो देखिए, आप सिर्फ 1 महीना 7 से 8 घंटे की नींद लेकर तो देखिए, रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाइए और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाइए, और फिर आप देखेंगे कि आपको कितना बेनिफिट होगा आपके वेट लॉस में। आपको आपकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंप्रूव लगेगी, पूरा दिन आपको बहुत एक्टिव और फ्रेश फील होगा, इवन आपका स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस हो जाएगा, आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। तो आप ये कर देखिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है हमारी हेल्थ के लिए और हमारे वेट लॉस के लिए। बहुत सारे लोग ना इमोशनल ईटिंग करते हैं। जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो अपने आप को रिलीव करने के लिए खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, या घर का ही खाना ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं, ओवर ईट करते हैं। उससे उनको बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड और बहुत ज्यादा रिलीव्ड फील होता है। तो क्यों नहीं हम ऐसे तरीके निकालें जिससे कि हमारा स्ट्रेस भी रिलीव हो जाए और हम ओवर ईटिंग भी ना करें। जैसे कि आप वॉक पे जा सकते हैं। 30 to 45 मिनट्स की जब आप ब्रिस्क वॉक करते हो ना, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फ्री फील होता है। या फिर एक आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो किसी फ्रेंड के साथ, या किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपका बहुत ज्यादा क्लोज हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस बांट सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाए। या फिर एक अच्छी मूवी देख सकते हैं, या आप अपने आप को ऐसा कोई भी तरीका, जैसे मेडिटेट करना या पूजा पाठ करना, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस रिलीव हो। लेकिन आप उसको खाने से मत कंबाइन करिए। तो हमेशा अपने स्ट्रेस को रिलीव करने की और उसको कम करने की कोशिश करिए, ताकि आप इमोशनल ईटिंग ना करें और आप ओवर ईट ना करें। इसके बाद जो नेक्स्ट एंड द लास्ट चीज है, वो है हमारा जंक फूड या पैकेज फूड। तो ये जो जंक फूड और पैकेज फूड होता है ना, चाहे इसके ऊपर कितना भी मेंशन हो कि ये हेल्दी है और आपके वेट लॉस के लिए अच्छा है, ये कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हो कि आप हाई फाइबर बिस्किट्स खाते हो या हेल्दी बिस्किट्स खाते हो और ये आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा, या फिर आप रोस्टेड नमकीन खा रहे हो जो आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा, या प्रोटीन बार्स खा रहे हो, इस तरह की चीजें जो बहुत सारी होती है ना, जिसके ऊपर मेंशन होता है कि ये हेल्दी और वेट लॉस के लिए, मैं आपको बोलूंगी कि बिल्कुल भी मत खाइए। क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें जो है ना, लिखा तो होता है उसके पैकेट पे कि बहुत ज्यादा हेल्दी है, लेकिन वो एक्चुअली हमारे वेट लॉस में हमारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करती। तो अपने वेट लॉस के लिए ना, आप सिर्फ और सिर्फ घर के बने हुए खाने के ऊपर ही डिपेंड करिए। कोई भी पैकेट वाला खाना या कोई भी जंक फूड आप मत खाइए, और उसको अवॉइड करने का सबसे ईजी तरीका है कि आप उसको अपने घर में लेकर मत आइए। ना वो आपकी आंखों के सामने होगा, ना आप खाएंगे।
नेक्स्ट चीज आती है आपके बॉडी की डेफिशिएंसीज या फिर आपको कुछ हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म या फिर पीसीओएस। तो आपको क्या करना है, अपना ब्लड टेस्ट करवाना है और अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं, जैसे कि थायराइड प्रोफाइल, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन बी12, सीरम फेरेटिन, सीबीसी। इस तरीके के कुछ टेस्ट अगर आप करवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है या आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है जिसकी वजह से आपका वेट स्टक है। तो आप ये सब टेस्ट करवाइए और अगर इनमें से कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई भी एबनॉर्मलिटी निकलती है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उससे रिलेटेड जो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए वो आप लीजिए, जिससे कि आपका वेट लॉस जो है वो होने लगे। इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट चीज की, जो हम बहुत सारे लोग ना निग्लेक्ट करते हैं। हम लोग अपना वेट नहीं चेक करते। हम लोग महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने अपना वेट नहीं चेक करते और पता लगता है कि हमारा वेट 5 किलो 10 किलो बढ़ गया। तो कोशिश करिए कि अपना वेट ट्रैक में रखिए। मैं तो कहूंगी कि डेली अपना वेट नोट करिए और एक डायरी में लिखते रहिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि जो आप डाइट फॉलो कर रहे हो वो आपकी बॉडी पे किस तरीके से काम कर रही है। अगर आपने पूरे दिन अच्छे से डाइट फॉलो करी है और तब भी आपका नेक्स्ट डे कुछ ग्राम्स वेट बढ़ा हुआ आता है तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना। इंस्टेड आप अच्छे से डाइट फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट 2 to 3 डेज में आपका वेट नीचे आएगा और जरूर आएगा। तो ये डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये ट्रैक करने के लिए है कि कहीं आपका वेट जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ तो नहीं रहा है। तो ये जरूर करना शुरू करिए। तो ये सारी चीजों को आप देखिए, जज करिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप गलत कर रहे हो जिसकी वजह से आपका वेट स्टक है। और अब जो मैं डाइट प्लान बताने वाली हूँ ना, इसको आप फॉलो करिए। 100% आपका जो स्टक वेट है वो हिलेगा, आपका वेट लॉस प्लेटू ब्रेक होगा और आप अपना वेट लॉस टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे बहुत जल्दी। तो सबसे पहली चीज, मेरे 5 गोल्डन रूल्स जरूर फॉलो करिए। 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीजिए, स्ट्रेस नहीं लेना है, डिनर 7 बजे से पहले आपको खत्म करना है और डेली अपना वेट चेक करना है। ये 5 गोल्डन रूल्स मेरे फॉलो करिए और साथ में ये डाइट प्लान फॉलो करिए, फिर देखिए कैसे मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। 10 साढ़े 10 बजे रात को सो जाइए और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठिए, उठ के वॉशरूम यूज करिए। सबसे पहले अपना वेट चेक करिए और उसके बाद आपको लेनी है 7-7:30 के आसपास अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में आपको जो मैं डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ वो है हमारा वेट लॉस चूरन। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। मैजिकल चूरन बनाने के लिए एक पैन को हीट कर लिया है। 1 टेबलस्पून अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स डाले हैं, 1 टेबलस्पून सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, 1 टेबलस्पून मेथी दाना यानी कि फेन्यूग्रीक सीड्स और 1 टेबलस्पून यहाँ पे जीरा डाला है यानी कि क्यूमिन सीड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक और थोड़ा सा हींग यानी कि एसोफेटिडा डाला है। हीट हमारी यहाँ पे लो टू मीडियम रहेगी, बहुत ज्यादा तेज हीट पर हमको इसे नहीं कुक करना है, नहीं तो हमारे स्पाइसेस जो हैं वो जल जाएंगे। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में, हमारे किचन में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। इसके लिए कहीं आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ये मैजिकली आपका वेट लॉस भी कराएंगे और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे। इसको हमें थोड़ा थोड़ा सा भून लेना है, रोस्ट कर लेना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये मसाले हमारे जले नहीं। अब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। हीट यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये ठंडे हो गए हैं सारे के सारे मसाले, इसको मैं ग्राइंडर जार के अंदर डाल रही हूँ। अब इनको बहुत अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है, एक फाइन पाउडर बना लेंगे हम। और ये ग्राइंड कर दिया है मैंने, हमारा चूरन बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है मैंने। अब इसको हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं बहुत इजीली, आराम से 15 to 20 डेज के लिए, और इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्विक सिंपल सा वेट लॉस चूरन, इसको आप फॉर अ वीक और 10 डेज बनाकर एक एयर टाइट बॉक्स में रख लीजिए और सुबह उठते ही आपने 1/2 टीस्पून 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इसको पीना है और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वेट लॉस में, इंच लॉस में, आपकी हेल्थ इंप्रूव करने में, आपका डाइजेशन इंप्रूव करने में, और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देगा। तो ये आपने लेना है एज मॉर्निंग ड्रिंक अराउंड 7-7:30 के आसपास। उसके बाद करना है आपने अपना ब्रेकफास्ट, जो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अराउंड 8-8:30 के आसपास आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लेना है और ब्रेकफास्ट में मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ वेट लॉस पोहा। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अपना हेल्दी वेट लॉस पोहा बना रहे हैं हम। सबसे पहले एक पैन को हीट कर लिया है, अराउंड 1 स्पून इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। बहुत ज्यादा ऑयल हम इसमें नहीं यूज करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इन दोनों चीजों को हम भून लेंगे। अब यहाँ पे डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, थोड़ा सा इसको स्टर कर देंगे हम, थोड़ा कुक कर लेंगे।
फाइनली चॉप्ड अनियन यानी प्याज डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम इनको सॉटे कर लेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट या लाइट पिंक ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं फाइनली चॉप्ड कैरेट यानी कि गाजर डाल रही हूँ, फाइनली चॉप्ड फ्रेंच बीन्स, थोड़े से हरे मटर यानी ग्रीन पीस और ग्रीन चिली चॉप्ड। अब इन सब चीजों को थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये वेजिटेबल्स हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब इनको थोड़ा सा हमें पानी के अंदर कुक होने देना है। लिड लगा देंगे, कवर कर देंगे इसको। यहाँ पे 1/4 कप मैं इंस्टेंट ओट्स ले रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं सारी वेजिटेबल्स के साथ। इसको हम लिड से कवर करके कुक होने देंगे। हीट हमारी लो टू मीडियम रहेगी। यहाँ पर लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है। थोड़ा सा इसमें टर्मरिक पाउडर, हल्दी डाल देंगे इस वक्त पे इसमें हम नमक भी डाल देंगे, सॉल्ट, और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अराउंड 1/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ राइस पोहा। बहुत अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये ओट्स, राइस पोहा हमारा और सारी की सारी वेजिटेबल्स, इन सबको बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये वेट लॉस पोहा बनके बिल्कुल रेडी है हमारा, सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार। थोड़ा सा मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। तो ये गर्मा गर्म टेस्टी सा पोहा हम सर्व कर देते हैं। अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ले सकते हैं। अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको थोड़े पोर्शन में अपने डिनर में भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर लेमन जूस भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ मैं और थोड़े से यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स डाल रही हूँ यानी कि मूंगफली। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारा वेट लॉस पोहा। आप इसको एक मीडियम साइज के बोल में अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। साथ में अपनी फेवरेट चाय कॉफी विदाउट शुगर और जैगरी ले सकते हैं या फिर 1 कप मिल्क ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर प्रोटीन पराठा की रेसिपी है, प्रोटीन रिच पराठा है और बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा टेस्टी, आपको बहुत पसंद आएगा। आप ये ले सकते हैं 1 या 2 पराठा अपने ब्रेकफास्ट में। या फिर प्रोटीन सैंडविच की रेसिपी है, आप ये ले सकते हैं 1 या 2 सैंडविच अपने ब्रेकफास्ट में। या फिर आप ले सकते हैं मिल्क दलिया विदाउट शुगर और जैगरी। ये सारी चीजें जो है ना, ये प्रोटीन रिच हैं, आपको बहुत देर तक फुल करके रखेंगी, सेशिएटेड रखेंगी, आपको क्रेविंग्स नहीं आने देंगी और आप बहुत इजीली इनको पैक करके भी अपने साथ ले जा सकते हो। इसके साथ आप अपनी फेवरेट चाय कॉफी विदाउट शुगर और जैगरी या फिर 1 कप टोन मिल्क ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की, जो आपने लेना है अराउंड 10-10:30 के आसपास, और जरूर लीजिएगा क्योंकि इससे जो है ना आपका स्टक वेट हिलेगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, आप अपने लंच को ओवर ईट नहीं करेंगे। तो मिड मॉर्निंग स्नैक में आपने लेना है 1 फ्रूट, कोई भी फ्रूट जो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल है, लोकल है, सीजन का है, सस्ता है, फ्रेश है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच लेना है आपने 1 से 2 बजे के बीच में और टाइमिंग्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और लंच स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। अगर आप बाहर जा रहे हो, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना। तो लंच में मैं आपको दे रही हूँ एक और प्रोटीन रिच रेसिपी जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। तो ये है हमारा पनीर ओट्स रोल। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने आटा प्रिपेयर करना है। मैंने यहाँ पे 1/2 कप रोल्ड ओट्स ले लिए हैं, उसको ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इसको हम ग्राइंड करके पाउडर कर लेंगे। ये हमने ओट्स को ग्राइंड कर लिया है और एकदम फाइन पाउडर बनके रेडी हो गया हमारा। अब ये ओट्स का पाउडर जो है हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसका डो बना लेंगे और आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप पानी और ये गर्म पानी लिया है मैंने। अब एक स्पून की हेल्प से इसको मिक्स कर देंगे हम और बहुत अच्छे से इसका डो बना लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसको एक प्लेट से कवर करके हम अराउंड 20 to 30 मिनट्स रेस्ट करने देंगे। ये रोल में डालने के लिए हमने अनियन को स्लाइस कर दिया है। थोड़ा सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और लेमन जूस। इन सब चीजों को डालकर हम अनियंस को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। रोल की स्टफिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले एक पैन को हीट कर लिया है, उसमें 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। फाइनली चॉप्ड अनियन इसको डाल देंगे पैन में, थोड़ा सॉटे कर लेंगे, इसको कुक कर लेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट या लाइट पिंक ना हो जाए। अब इसमें फाइनली चॉप्ड टमाटर डाल रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब अराउंड 50 ग्राम्स पनीर ले रही हूँ मैं, लो फैट पनीर है ये, इसको डाल दूंगी पैन में। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अराउंड 1 to 2 मिनट्स हमें इसे कुक करना है बस। अब ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो अपना ओट्स का आटा लगाया था उसको चेक कर लेते हैं। अब ये सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल,
इसका हम एक डो बना लेते हैं बहुत अच्छे से। मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि ये आटा स्टिक ना करे। अब इसका हम डो बना लेंगे। अब ये हमारा ओट्स का डो बनके बिल्कुल रेडी है, पराठे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब हम इसका पराठा बनाने के लिए एक पेड़ा ले लेते हैं जिसको हम रोल कर लेंगे। थोड़ा सा ड्राई आटा हम यहाँ पे दोनों तरफ लगा लेंगे। जैसे हम अपना कोई भी रोटी या पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसे इसको बेल लेना है। ये हमने अपना पराठा बेल लिया है। इसको अब हम कुक कर लेते हैं, सेक लेते हैं तवे के ऊपर। अब ये तवा हमने हीट कर लिया है, पराठा सेक लेंगे अपना। इसको फ्लिप करके हम दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल 1/2 टीस्पून मेल्टेड देसी घी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इसके ऊपर एक साइड पर। अब इसको हम टर्न कर देंगे दूसरे साइड पर और यहाँ पर हम अपनी स्टफिंग रखेंगे। ये जो स्टफिंग हमने प्रिपेयर करी है इसको पराठे के सेंटर में प्लेस कर देंगे हम। अब ये जो अनियंस हमने प्रिपेयर करके रखे हैं इसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये मेरा हाई प्रोटीन स्प्रेड है जो मैंने घर पे बनाया है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं इसको कैसे बनाना है। इसकी जगह पर आप ग्रीन चटनी या दही भी प्लेस कर सकते हो यहाँ पर। अब इसको हम रोल कर देंगे। अब इसको हम कट कर देंगे। हमारा टेस्टी डिलिशियस हाई प्रोटीन रोल बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो ये हमारा पनीर ओट्स रोल। अगर आप पनीर नहीं खाते हो या आपको पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप पनीर की जगह पर टोफू भी यूज कर सकते हैं या सोया चंक्स भी यूज कर सकते हो। तो ये आपने लेना है अपने लंच में, एक रोल आपने लेना है और पनीर की क्वांटिटी यहाँ पे आपको 50 ग्राम से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रखनी और आपका पनीर जो है वो लो फैट होना चाहिए। तो ये आपने खाना है। अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो आप ले सकते हैं वेट लॉस राइस। मेरे चैनल पर वेट लॉस राइस की रेसिपी है। आप राइस भी खा सकते हो अपने वेट लॉस जर्नी में, लेकिन जो मैंने आपको बताया था ना, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है पोर्शन का। तो एक छोटा बोल ही खाना है जिसमें खूब सारी वेजिटेबल्स आपको डालनी है और साथ में अपने आप को फुल रखने के लिए आपको खाना है बड़ा बोल सैलेड का जिसमें आपने सॉल्ट नहीं डालना। तो ये ले सकते हैं आप अपने लंच में। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर बार्ले दलिया की रेसिपी है जो भी एक प्रोटीन और फाइबर रिच रेसिपी है जिसके अंदर भी आपको खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है और थोड़ी क्वांटिटी में इसको आपने अपने लंच में लेना है खूब सारे सैलेड के साथ। अगर आपको भूख थोड़ी कम है और बहुत ज्यादा आपका खाने का मन नहीं है तो मेरे चैनल पर 1 पॉट वेजी दाल की रेसिपी है जो मैंने मूंग दाल और खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ बनाई है। बहुत ज्यादा टेस्टी रेसिपी है। एक मीडियम साइज का बोल आप ये ले सकते हैं अपने लंच में विद अ बिग बोल ऑफ सैलेड विदाउट सॉल्ट। तो लंच जो है आपको 1 से 2 बजे के बीच में अपना कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में जो आपको अराउंड 4 to 5 के बीच में। तो इवनिंग स्नैक में मैं आपको दे रही हूँ बेली फैट कटर ग्रीन टी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में, इंच लॉस करने में और वेट लॉस करने में। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी ऑलरेडी आप जाकर देख सकते हैं। ये आपको लेनी है अपने इवनिंग स्नैक के टाइम पे और साथ में एक छोटी कटोरी भुना हुआ चना या एक छोटी कटोरी भुना हुआ मखाना आपको लेना है, या फिर आप 1 हैंडफुल नट्स भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन वो सोक्ड होने चाहिए। तो इस टाइम पर ये आप ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 बजे के पहले आपको खत्म करना है। तो डिनर में जो इस डाइट प्लान के साथ मैं आपको दे रही हूँ वो है हमारी सॉटे वेजिटेबल्स। कैसे बनाना है उसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। स्टर फ्राई वेजीज बना रहे हैं हम। एक पैन को मैंने हीट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। स्लाइस्ड गार्लिक यानी कि लहसुन डाल रही हूँ। चॉप्ड ग्रीन चिली डाल देंगे पैन में। इन दोनों चीजों को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा कुक कर लेंगे जब तक गार्लिक हमारा लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें हम वेजिटेबल्स डालना शुरू करेंगे। थोड़ी सी ब्रोकली डाल देते हैं, थोड़े से फ्रेंच बीन्स डाल देते हैं, चॉप्ड कैरेट डाल रही हूँ पैन में। 1 to 2 मिनट्स हम इन सब चीजों को कुक कर लेंगे, थोड़ा सा सॉटे करना है। अनियंस डाल रही हूँ जिसको मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। रेड बेल पेपर्स डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। थोड़े से येलो बेल पेपर डाल रही हूँ, स्लाइसेस में चॉप किया है मैंने इनको। कैप्सिकम भी डाल दूंगी पैन के अंदर। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दूंगी मैं इसके अंदर। थोड़े से इसमें व्हाइट सेसमी सीड्स यानी कि तिल डाल रही हूँ। अब इन सब चीजों को हम एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके पास घर पर जो भी वेजिटेबल्स हो आप इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हमें इन वेजिटेबल्स को कुक नहीं करना क्योंकि ये क्रिस्पी ही अच्छी लगती हैं और इससे इसके विटामिन्स भी इंटैक्ट रहते हैं। हीट यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस और बहुत ही क्विकली हमारी स्टर फ्राई वेजीज रेडी हो गई हैं सर्व करने के लिए। एक ब्यूटीफुल से बोल में हम इसको सर्व कर देते हैं क्योंकि अगर खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है।
तो बिल्कुल रेडी है हमारे कलरफुल सी ब्यूटीफुल सी स्टर फ्राई वेजीज। तो ये है हमारी सॉटे वेजिटेबल्स। डिनर में सॉल्ट को थोड़ा सा लाइट रखिएगा और एक बड़े बोल में भर के आप सॉटे वेजिटेबल्स खा सकते हैं और ये आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस करने में हेल्प करेंगी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते या बदल बदल कर अपना डिनर लेना चाहते हो तो वेट लॉस घिया की रेसिपी है जो वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आप इसको डिनर में लेना और फिर देखिए आपका नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो कैसे अमेजिंग वेट लॉस होता है। ये भी आप खूब सारी क्वांटिटी में अपने डिनर में ले सकते हैं, लेकिन सॉल्ट थोड़ा कम की तरफ ही रखिएगा। या फिर मेरे चैनल पर ना 10 सूप्स की रेसिपी है, इसमें से कोई भी सूप आप पिक कर सकते हो, अपने डिनर में ले सकते हो एक बड़ा बोल भर के, लेकिन सॉल्ट कम रखना है और साथ में खूब सारा सैलेड आपने खाना है विदाउट सॉल्ट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मेरे चैनल पर 3 एग की रेसिपी, आप इसमें से कोई भी एक एग की रेसिपी अपने डिनर में ले सकते हैं, या फिर चिकन की बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप इसमें से कोई भी एक चिकन की रेसिपी अपने डिनर में ले सकते हैं, लेकिन आपने चिकन ब्रेस्ट का ही यूज करना है खाली, और अराउंड 100 to 150 ग्राम्स ही चिकन आपको यूज करना है। साथ में खूब सारा आपने सैलेड खाना है और डिनर अपना फिनिश करना है आपने 7 बजे के पहले। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक जो है आपको 9-9:30 के आसपास लेनी है और जरूर लेनी है, क्योंकि ये आपको वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और स्टक वेट को ब्रेक करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इस टाइम पे लेनी है आपको अपनी जीरा टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पैन लेना है, उसको गैस पर रखना है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला है पानी और इसमें मैं यहाँ पे डाल जीरा। अब इसको अच्छे से हम ढक के रख देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। अब ये लिड से हमने ढक दिया था इसको, देखो ये बॉईल हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे और ये थोड़ा सा हमें गरम गरम ही पीना है। तो ये हमारी जीरा टी। जीरा टी आपको लेनी है 9-9:30 के आसपास और कोशिश करना है कि 10-10:30 बजे आप सो जाएं और पूरी 7 से 8 घंटे की नींद आप लें। अगर आप ये सारी चीजें मेरी फॉलो करते हो, ये डाइट प्लान फॉलो करते हो और 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करते हैं ना, तो 100% आपका स्टक वेट हिलेगा, आपका वेट लॉस प्लेटो भी ब्रेक होगा और आप अपने गोल वेट पर पहुंचेंगे 100%। तो गाइज कभी कभी हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम सब चीजें फॉलो कर रहे होते हैं मगर हमारा वेट लॉस नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो एफर्ट्स है ना वो वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो एफर्ट डाल रहे हो ना अपने वेट लॉस पर, इतने ज्यादा मोटिवेटेड और इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, वो वेस्ट ना जाए। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए, कौन सी गलती कर रहे हैं फाइंड आउट करिए और उस गलती को करेक्ट करने की कोशिश करिए। साथ में ये डाइट प्लान फॉलो करिए और मेरे 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वेट लॉस ना हो। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो इसको थम्स अप जरूर देना, इसको जरूर लाइक करना। जब ये वीडियो यूज करके आपका वेट लॉस होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना वेट लॉस हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे डाइट प्लान यूज करके वेट लॉस कर रहे हैं। मेरी किसी भी वीडियो के नीचे आप जाके कॉमेंट्स पढ़ोगे ना तो आपको खुद से पता लग जाएगा कि कितने सारे लोगों की कितनी हेल्प हो रही है, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, उनका वेट लॉस हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ इस डाइट प्लान को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपने वेट लॉस के लिए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो वेट है ना वो आके स्टक हो जाता है, फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।